संभावना ही नहीं है। सहज विराजत एकदस वृंदावन निज धाम, और ललितादिक सखियन सहित क्रीड़त श्यामा श्याम। कहते उस हृदय में ठाकुर जी, किशोरी जी निरंतर आनंद पूर्वक लीलाशील हो जाते हैं, वहां निरंतर लीला चल रही है। इसलिए विलग बातें, क्योंकि इस जगत से प्रेम हो ही नहीं सकता। इस जगत के प्राणी से प्रेम संभव नहीं है। प्रेम सिर्फ परमात्मा से हो सकता है, क्योंकि प्रेम का लक्षण है प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रतिक्षण बढ़ रहा है, नित्य नवीन है, नित्य नूतन है। ठाकुर जी से कह रही है कि हे प्रभु कृपा करिए हम पे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। हृदय में भाव है प्यारे प्राण प्रीतम, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। तुम हो कैसे कहें देखो ये बैठे, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे। सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन की लालसा और प्रेम की चर्चा है, चर्चा के लिए तो मना है। अरे कासो कहो कौन पतियावे, हमारे ब्रज की गोपी कहती है कासो कहूं कौन पतियावे, और कौन करे बकवाद, और कैसे के कहिजात गदाधर गुंगे को गुड़साद। इसकी चर्चा ही नहीं की जा सकती, प्रेम की तो चर्चा ही नहीं हो सकती। और ये जगत, क्योंकि इस जगत का जीव अपनी वासनाओं से जहां जिनमें फंसा है उससे मुक्त तभी हो सकता है जब उसको अपनी वासनाओं में जो आनंद, जो सुख प्राप्त हो रहा है उससे समाधि तो तब लगती है जब है ठाकुर जी जब हृदय में आके विराजते हैं तब समाधि लगती है। चिंतन कर रही है और चिंतन करते 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 एकदम से किसी ने, बावरी ने कहा, हिला दिया उसको, कह रही है रुक जाना, अभी तो लाला माखन खाए रहो, बस मैं देख रही हूं, छोड़ दे। वो कह रही है कहां देख रही है, कहां खो गई ये गोपी। तभी तो कहते हैं निस दिन बरसाए। समय जो है, समय बहुत तेज भागता है, 5:30। कहते सदा राहत पावस ऋतु हम पर जब से श्याम सिधारे। ठाकुर जी को बुलाने का प्रयास कर रही है, जैसे मीरा कहती है मैं तो सांवरे रंग राची, सज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। कहते हैं वो प्रेम, वह स्नेह है। जब तक वह स्नेह नहीं होगा, और ठाकुर जी जब तक हृदय में लीला करने के लिए ना प्रवेश कर जाएं कि आप पिया इन नैनन में पलक ढांपी तो लूं, ना मैं देखूं और को ना कोई। कहते बावरी ये अखियां जर जाएं जो काला छोड़ गोरे को निहारे। बावरी ये अखियां जर जाएं जो श्याम को छोड़ निहारे गोरो। ये है भाव हृदय के। और बलि जाऊं सदा इन नैनन पे, बलिहारी छटा पे होता रहूं, भूलूं ना तुम्हारी याद प्रभु,
चाहे जागृत स्वप्न या सोता रहूं, हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं। दृगपात हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, दृग पात्र में भर कर प्रेम का जल, प्रभु असुवन सो मुख धोता रहूं। कहते सर्वप्रथम परमात्मा के प्रेम की जो लालसा है उसको बार बार ठाकुर जी से कह रही कि हे सूरतनाथ, कहते हैं इस जगत के जितने रस हैं, भक्ति के जितने रस हैं, उन समस्त रसों के तुम स्वामी हो, रसातीत हो। और सूरतनाथ इस जगत की समस्त श्रेष्ठता, प्रेम, आकर्षण, उसके स्वामी सूरत के नाथ। हम तो तुम्हारी अशुल्क दासिका हैं, लेकिन हे प्रभु हम स्वतंत्र हैं, हम आपको पूर्ण समर्पित हैं। आप हमारा जो परित्याग कर रहे हैं, क्या यह हमारा बध नहीं है? कहिए ठाकुर जी से कि आप हमारे प्राणों को हरण कर रहे हैं, आप हमारा वध कर रहे हैं। इस प्रकार से आप हमको छोड़कर यहां से चले गए। दर्शन की लालसा, ठाकुर जी के दर्शन की लालसा कहती है किस प्रकार से दर्शन कल की लालसा होनी चाहिए हृदय में। जैसे गोपी को है, गोपी कह रही है कि इस श्रेष्ठ संसार के जितना भी प्रेम है उस सबके आप स्वामी हैं और हम आपकी बिना मोल की दासी हैं, आपके हाथ बिन मोल बिकानी है। हे प्राण प्रीतम, आप हमको इस तरह विलाप करते हुए छोड़कर चले गए, क्या यह हमारा वध नहीं है? हमारा वध कर रहे हैं आप प्रभु। ठाकुर जी कह रहे हैं कि ऐसा चिंतन निरंतर हमारा। ये वही गोपियां हैं ठाकुर जी ने जिनका माखन चुराया। ठाकुर जी ने इनको दूध ना चुरायो, इनको दही ना चुरायो, इनको घी ना चुरायो, ठाकुर जी ने माखन चुराया। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं इनका प्रेम हमारे प्रति दुग्धवत है। उस प्रेममयी दुग्ध को जब इन्होंने अपने धैर्य रूपी और इंद्रियों को नियंत्रित करके जब स्थिर कर दिया, जमा दिया, और उसके बाद अपने स्नेह और समर्पण रूपी से जब बिलोया उसको, भाई आराम से बैठ जाए, आराम से बैठ जाओ, आराम से यहां पर आराम से बैठिए। भाव की कथा हो रही है, चर्चा डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, आप सभी के चरणों में सर रख के निवेदन है मेरा। ये मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं रास पंचाध्यायी के विषय में बोल सकूं, ये किशोरी जी की कृपा है बस। पुनः कहां से कहां चले जाए। श्री राधा 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 राधा
केशव जी कल्याण गिरधरन छबिलो लाल, केशव जी कल्याण गिरधरन छबिलो लाल, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। अरे देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल, देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल, या तो मुख देखते ही, या तो मुख देखते कटते सब बंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे हर जगतपति यादव राय संतन सदा सहाय, जगतपति यादव राय संतन सदा सहाय, जगतपति यादव राय संतन सदा सहाय। यही गुण गावे स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। बोलिए नटनागर महाराज की जय। कह रहे ठाकुर जी ने गोपी के यहां जाकर सिर्फ माखन का हरण क्यों किया? कहते हैं जब उसने अपने परम प्रेम को धैर्य धीरज और मन को नियंत्रित करके, मन बुद्धि चित्त अहंकार को शीतल करके जब उसको थमा दिया, जब वो ठहर गया, और ठहरने के बाद जब वो दधी के रूप में परिणित हो गया, फिर उसने जब अपनी बुद्धि और विवेक से ठाकुर जी का निरंतर चिंतन करते हुए जब बिलोया, और बाय बिलोके के बाद जो नवनीत जो माखन निकला, वह पवित्र भक्ति का प्रेममयी ठाकुर जी के प्रेम में पूर्ण समर्पित, जब उसका हृदय करुणा से बिल्कुल भर गया, नेत्र अश्रुपूरित हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, और परम पवित्र अवस्था में उसने ठाकुर जी को जब बुलाया, अरे बंसी वारे तू मेरी गली आए जा रे, बंसी वारे तू मेरी गली आए जा रे, आए जा आए जा आए जा आए जा आए जा रे, बंसी वारे तू मेरी गली आए जा रे, बंसी वारे तू मेरी गली आए जा रे। जब बिल्कुल ऐसे ही नहीं हो गए उसके प्राण, तब ठाकुर जी को कह रही है कि लाला तेरे बिन मोहे कल न परते हैं, तेरे बिन मोहे कल न परते हैं, तेरे बिन मोहे कल न परते हैं, टुक मुकड़ा दिखलाए जा रे, बंसी वारे तू मेरी गली आए जा रे, बंसी वारे तू मेरी गली आए जा रे, बंसी वारे तू मेरी गली आए जा रे, बंसी वारे तू। कहने जब वो माखन, कहने उस माखन को ठाकुर जी चुराने आते हैं, और वह भी चुराने इसलिए आते हैं ठाकुर जी कि अगर ये मुझे प्रदान करेगी स्वयं तो इसके मन में अहंकार आ जाएगा, क्योंकि अहंकार अति दुखद डमरुआ। भक्ति के मार्ग में व्यक्ति 4 कदम चलता है ना, तो पूरे मोहल्ले को नियम बता देता है, कानून बता देता है कि ये माला ऐसे पकड़ते हैं, लोटा ऐसे पकड़ते हैं, गिलास ऐसे पकड़ते हैं, थाली ऐसे पकड़ते हैं।
भैया भजन शांति से छुपा के, शांति से ठाकुर जी को समर्पित करो। ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी भी कभी कभी देखते होंगे, जाए या तो हम पे ज्यादा ज्ञानी है गए भैया, बाप रे बाप, अब तो मेरे कछु काम है ना जाके के पास, या तो हम पे ज्यादा ज्ञानी ध्यानी है, सब हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हम पे ही बड़ो तिलक लगाए रहे हैं, हम पे बड़ी कंठी पहन रहे हैं। ऐसा नहीं। ओ हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माही करो रखवारी। ठाकुर जी के हमेशा शरण में, क्योंकि वो करुणा वरुणालय, वो तो मुस्कुरा के हमारे समस्त अपराधों को क्षमा कर देता है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो वही भांति, सब तज भजन करम दिन राती। यह स्थितियां पता नहीं कब बनेंगी, लेकिन हृदय कहता है कि बस पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब कोई हृदय में इच्छा शेष बची नहीं, बस सब तज भजन करम दिन राती। ऐसा करो। करुणा वरुणालय कब सोचते हैं, कब करते हैं, वो जाने। ज्ञानी व्यक्ति जो है वो कहता है कि मैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा हूं और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। लेकिन भक्त जो होता है वो कहता है ठाकुर जी से कि हे प्रभु तुम कृपा करो। भक्त सहज, क्योंकि वो कहता है कि प्रभु हमारी इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि हम आपके भक्ति के मार्ग पर प्रविष्ट हो सके। चलने की बात छोड़िए, प्रविष्ट हो सके, इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी दीनता का भाव, क्योंकि भक्ति का आसन है दीनता। जब तक दीनता नहीं है तब तक भक्ति बैठेगी कहां। भक्ति आपके हृदय में प्रविष्ट हो, आप में भक्ति प्रवेश करे, उसको आसन चाहिए, और आसन चाहिए दीनता का। जब तक दीनता का आसन नहीं होगा बैठेगी नहीं, आएगी कहां से। सबसे बड़ी बात है। और जो प्रेमी होता है वो ठाकुर जी के प्रेम की, ठाकुर जी अपने प्रेमास्पद के सुख की लालसा में निरंतर आनंदित रहता है हृदय से कि हे प्रभु आज आपका यूं श्रृंगार कैसे बने हो। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, आप जिस प्रकार से हमको राख रहे हैं प्रभु हम उस प्रकार रह रहे हैं। लेकिन प्रभु आप निरंतर हमारे चिंतन में हैं। हम तो समुद्र की लहरों के समान हैं और आप समुद्र हैं। हे प्रभु हम पर कृपा करो। हम तो आप ही का विस्तार ही तो है, और यह सृष्टि आपकी समुद्र के समान है। हम एक क्षुद्र लहर मात्र हैं, हम कहां खो जाएंगे, कहां, कुछ पता नहीं है, हम पर अपना कोई बस नहीं है, पूर्ण विवश हैं। ये तो आपकी कृपा है कि आपने अपने चरणों का प्रेम हमको प्रदान किया है। हम तो भटके हुए जीव हैं, लेकिन कृपा ये करिए कि हम निष्काम हो जाएं, और जिस गोपी गीत का आश्रय हम लोग ले रहे हैं, इस गोपी गीत की सबसे बड़ी विशेषता, जिसको नहीं मालूम, लोग कहते हैं ठाकुर जी के सामने नहीं गाना चाहिए, और सगरे ब्रज के जितने रसिक हैं सब कहते हैं गोपी गीत ठाकुर जी के हृदय नहीं, ठाकुर जी के हृदय का स्पंदन है। क्योंकि ये गोपी गीत के जो 19 श्लोक हैं, इन श्लोकों का पाठ आपके कर्णपुटों के माध्यम से अंदर जाएं तो इनका इतना विशेष प्रभाव है, इतना विशेष प्रभाव है कि जीव को वासना मुक्त कर दे। और मैं देखी दाखी बात नहीं कर रहा हूं,
मैंने खाया है रसगुल्ला, रसगुल्ला मीठा है, तब बता रहा हूं। इसमें इतनी सामर्थ्य है, इतनी ठाकुर जी की कृपा भरी है, इतना ठाकुर जी का प्रेम है इस गोपी गीत में। ऐसे नहीं इसको भागवत जी के रास पंचाध्याय रूपी हृदय का स्पंदन कह दिया गया, ठाकुर जी के हृदय का स्पंदन कह दिया, ऐसे नहीं है। पता नहीं किशोरी जी की कृपा मेरे हृदय में भाव हुए कि गोपी गीत का पूरा पाठ करूं, भाव हुआ, आदेश। अरे भैया, ठाकुर जी की कृपा जिस पे हो जाए, ठाकुर जी की प्रेम भक्ति में जो रत हो जाए, वो कहने के लिए ठाकुर जी का दास है। लेकिन ये धरा, ये सृष्टि, इस सृष्टि के कण कण उसको निरंतर प्रणाम करते हैं, उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसी हैं ठाकुर जी की सहचरियां, ब्रज गोपियां, जो ठाकुर जी से इतने प्रेम से बुला रही हैं। कहती हैं कि हे प्रभु, विष जलापया, कहेंगे जब जमुना का जल विषैला हो गया तो इस विषैले जल को, उससे आपने हमारी रक्षा की। अगासुर बगासुर मूसलाधार वर्षा से, तृणावर्त से, और इंद्र के द्वारा जो कष्ट दिया गया ब्रज के लोगों को, ऐसे समय में आपने रक्षा की। हे प्रभु, हम सब कितने आपकी कृपा के सुख को प्राप्त करके आनंदित हुए, लेकिन हे प्रभु, आप यशोदा मैया के पुत्र नहीं। हमको ज्ञात है कि आप समस्त जीवों के हृदय में, जीवों के अंदर बसने वाले जो प्राण हैं, उनके स्वामी हैं। आप तो भक्तों के प्रेम के लिए अवतरित हुए। विरचिता भयम, कहते हैं कि विरचिता भयम, विरचित का मतलब जो उत्पन्न हुआ, ये जो अभय, जो आपके द्वारा जो अभय प्रदान किया गया है, इस वृष्णिकुल को, कल वृष्णिकुल की बात की थी ना हम लोगों ने, कि ये जो यदुकुल है जिसमें ठाकुर जी जन्म लिए हैं, ये वृष्णि यदुकुल था। इसमें वर्णन आ गया विरचिता भयम वृष्णि दूर्यते। ये जो वृष्णि कुल है हमारा, जो इस कुल में जब आप उत्पन्न हुए, सबको आपने अभय प्रदान किया। कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो वो हैं जो लक्ष्मी जी का हस्त कमल अपने हाथ में ग्रहण किए हुए, आपने यहां पर जन्म लेकर इस भव जगत के प्राणियों को अभय प्रदान किया है, हम सभी की कामनाओं की पूर्ति की है। परम आनंद हम जीवों को प्राप्त हुआ है। याचना करती हुई गोपियां संकेत करती कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों में, आपके प्रेम में जो निमग्न शरणागत बद्ध जीव हैं इस जगत के, उनके समस्त पाप आपकी कृपा से विनिष्ट हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। आप इतने दयालु हैं कि आप तो गौचारण के लिए बाल बालों के साथ जाकर उनके साथ क्रीड़ा करते हैं। आपने अपने प्रेम से ब्रज के सभी ब्रज जनों को आनंद प्रदान किया। कहते हैं कभी गायों का पीछा करते हैं, कभी बछड़ों के पीछे आप खेलते थे। आपके चरण कमल जिनका दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता भी लालित रहते हैं कि हे प्रभु,
आपने उन चरण कमलों से कालिया नामक नाग के फन पर नृत्य किया है प्रभु। कहते हैं जब आपने उसके फनों पर अपने चरणों से नृत्य किया, कहने का तात्पर्य है कि हे प्रभु आपके चरण कमल इतने करुणाशाली हैं कि आपने जब कालिया के ऊपर नर्तन किया तो वह हिंसा में रत रहने वाला, जिससे पूरा ब्रज भय से ग्रसित था, वह ब्रज को छोड़कर स्वयं चला गया। कह रहे कि हमारे हृदयों में जो वासना उत्पन्न हुई, जो अहंकार उत्पन्न हुआ, हे प्रभु अपने वो चरण कमल हमारे हृदयों पे रख दो। उनका कहने का तात्पर्य है कि हे प्रभु आपकी कृपा करुणा जब तक हम पे नहीं बरसेगी, हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, ये वासनाओं में बहने वाला जीव समाप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि देहाभिमान, गोपियां साधन सिद्धाएं, साधन से सिद्ध हो गई हैं, ठाकुर जी के प्रेम को प्राप्त कर लिया उन्होंने, लेकिन ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश उनका नहीं हो पा रहा है। ठाकुर जी ने स्वयं अदृश्य होकर उन्हें संकेत प्रदान किया, और जीव जब विरह में होता है, जब कातर होता है, दुखी होता है, तो प्रभु से कहता है प्रभु प्रीतम ये अपराध हमारा, हमने ये अपराध किया है, इस अपराध के कारण आप हमसे विलग हैं, आप अदृश्य हो गए। जीव को निरंतर अपनी स्मृति की लालसा होनी चाहिए, ठाकुर जी के प्रेम और दर्शन की अभिलाषा। चित्त परमात्मा के साथ संबंध में होना चाहिए, सिर्फ प्रेम में नहीं। संबंध, रागानुगा भक्ति, ठाकुर जी के साथ राग हो, प्रेम हो, संबंध बने निरंतर। कि हे प्रभु निरंतर ओ दुर्लभ प्रिय प्यारी को धाम, जय 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 श्री वृंदावन, चहूं दिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन। ओ मन वाले परम विश्राम, ठाकुर जी के चरणों में ही विश्राम। और नैनन निरखिए श्यामा श्याम, ठाकुर जी का निरंतर चिंतन कि हे प्रभु इतना प्रेम में ठाकुर जी के परम उत्कर्ष शिखर पर पहुंच जाए ये देह, कि हे प्रभु ये मानव देह तो है, लेकिन आपकी कृपा भी अपार है हमारे ऊपर, क्योंकि ये हाड़ मांस का बना हुआ जो जीव है, ये सिर्फ और सिर्फ पापी तो कमा रहा है सुबह से शाम तक। यदि हम प्रातः से लेकर सायंकाल तक का अपना नित्य का लेखा जोखा करें तो हमें पता लग जाएगा हमें क्या हमने पाया, क्या खोया। लेकिन यदि उनकी कृपा हो जाए तो हमारा क्षण क्षण आनंद में व्यतीत होने लगेगा। सरलता, सौम्यता, क्योंकि प्रत्येक जीव परमात्मा का ही अंशी है, और प्रत्येक जीव में क्या जो जाने जानक तुम्हें तुम्हें हो जाई, जो जाने सोई देव जनाई, जिस पर कृपा आपकी है। क्योंकि जीव जो नरक कमा रहा है, यदि सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन अपने स्वभाव में, गोपी ने स्वयं रहस्य बताया इसका कि कैसे। कहती कि हे प्रभु, हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी, आपके मोहक शब्द
आपका मन, आपका स्वरूप, आपका श्रृंगार और आपके हृदय के भाव, हे प्रभु, आपका जो स्वभाव है, जो आपकी करनी है, हमारा तो हृदय विकलित हो गया है। हमारे मनों को आपने मोह लिया है और हमारे हे प्रिय वीर, करे विधि करी मां वीर मोहती, करिए हे प्रभु, आपके मुखारविंद से, जो आपके मुख से निसृत होने वाले अमृत का रस जो ये वेणु पान करती है, हे प्रभु, हम कब उसके अधिकारी होंगे? करिए अधर सीधुना प्याय यस्वता, अधर सीधुना, आपके अधरों से जो निकलने वाली सुधा है, हे प्रभु, आपकी परम कृपा हम पर हो जाए। और उसके बाद तो उसने कह दिया, सारे रहस्य खोल दिए जीव के लिए, इस जगत के जीव के लिए गोपी ने कृपा करके स्पष्ट कह दिया। तव कथामृतम तप्त जीवनम, करिए हे प्रभु, आपकी कथा, आपकी लीला और उसका जो अमृत है, उस कथा का जो अमृत है, करिए वह तप्त जीवन और जो जन्म जन्मांतर के जो कलमश हैं, पाप हैं, उन सबका विनाश करने वाला है, उन सबको शांत करने वाला है, जन्म जन्मांतर की पीड़ाओं को समाप्त करने वाला है। और ये भी अनुभव का विषय है, जिसने इसका सुख लिया है वही जानता है, दूसरा नहीं जानता। क्योंकि भैया ठाकुर जी की कथा ही एक ऐसा माध्यम है, ठाकुर जी से पहली मुलाकात कथा में ही होती है, समझिए। ठाकुर जी के साथ सर्वप्रथम पहली मुलाकात, कहते हैं ना कि पहली बार ठाकुर जी से नैन कहां लड़े? बोले कथा में लड़े, वहां गए थे। और ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते नेत्र अश्रुओं से परिपूरित हो गए, आए हाय ठाकुर जी मिल गए। तब कहती है श्रवण मंगलम, अरे भैया श्रवण मंगलमय तब होता है जब नेत्र ठाकुर जी की कृपा से नेत्रों से परिपूरित हो जाएं, आनंद निमग्न हो जाए, तब श्रवण से मंगल होता है। ओ श्रीमदाततं ओ भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। कहते हैं यह जो श्लोक है, तब कथामृतम, यह जो श्लोक है, कहते हैं कि यह राजा प्रताप रुद्र ने यह श्लोक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के उत्सव में चैतन्य महाप्रभु को सुनाया कि प्रभु यह श्लोक। महाप्रभु जी उस समय कहीं पे विश्राम कर रहे थे, 21 दिन हो गए थे। राजा महाप्रभु जी का, चैतन्य महाप्रभु के चरण सेवा कर रहा था। राजा ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय गोपी गीत को जब सुनाया तो चैतन्य चरणामृत में बताया, कह रहे हैं कि इस श्लोक को जब सुना तो भाव वेश में उठ के खड़े हो गए। उन्होंने राजा प्रताप रुद्र जो राजा थे, चैतन्य महाप्रभु परम रसिक राजा प्रताप रुद्र चरण सेवा करते करते उन्होंने सुना दिया। चैतन्य महाप्रभु तुरंत उठ के खड़े हो गए, उन्होंने राजा को गले लगा लिया। आए है राजा, तुम तो ठाकुर जी के अनन्य प्रिय सेवक हो, प्रिय भक्त हो। राजा ने कहा, अरे प्रभु इतना प्रेम हमारे ऊपर, हम तो
बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। ठाकुर जी इतना प्रेममयी हैं, आनंदमयी हैं, और हमारे जगन्नाथ जी ये तो लीलाधारी हैं। जो चार धाम हैं, बद्रीनाथ जी, रामेश्वरम जी, द्वारिका और जगन्नाथ जी। बद्रीनाथ जी जो है वो सतयुग के चार धाम है ना, जिन चार धामों को हम लोग मानते हैं, बद्रीनाथ जी सतयुग के हैं। और हमारे रामेश्वरम त्रेता के, द्वारिका है द्वापर की, और हमारे जगन्नाथ जी कलयुग के हैं। ये हमारे सबसे निकट हैं। गीत गोविंद सुनने के रसिया एक दिन प्रातः काल पट खुले जगन्नाथ जी के, पंडा पुजारियों ने देखा ठाकुर जी के वस्त्र जो है, एक तो छोटे छोटे वस्त्र, ठाकुर जी के वस्त्र फटे हुए थे। बोले क्या ये ठाकुर जी क्या हुआ? तो आजकल की तरह थोड़ी ना, ठाकुर जी तो उस काल में बता भी देते थे भैया क्या हुआ। तो ठाकुर जी ने बताया कि एक बालिका जो है वो चरवाहे की बस गीत गोविंद गा रही है। महाप्रभु जयदेव जी द्वारा रचित गीत गोविंद की अष्टाध्यायी वो अष्ट श्लोकी गा रही थी। कल के बायस उसी को सुनने के लिए वाकई उसके पीछे पीछे घूम रहे थे, और वो झाड़ियों झाड़ियों घूम रही थी। उन्हीं झाड़ियों में वस्त्र फट गए। हमारा पूरा ध्यान उसी पे था। समझिए प्रेम के कितने रसिया हैं, अपना मधुर मधुर भाव सुनने के कितने रसिक हैं। हाँ भैया, छठवां दिन है। हमारे हृदय में भाव हो रहा है कि भाई ठाकुर जी विराजमान हैं, तो ठाकुर जी को भी आनंद हो, कथा तो हो ही रही है। सिद्धि कमला कुछ मंडल धृत मंडल धृत मंडल कलित ललित जरूर बोले साथ में। सती कमला कुछ मंडल धत मंडल धत मंडल कलित ललित बन जय जय देव हरि कलित
उपस्थित हैं यहाँ पर। क्योंकि आज भी जब जगन्नाथ जी के या जब आज भी श्रेष्ठ स्तुति इसी को ही माना जाता है। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में जो परम भक्त हैं, वहां पर भीड़ के कारण स्थान नहीं मिलता, लेकिन जो परम भक्त हैं वो कहीं कोने में खड़े होके गाते मिल जाएंगे आपको। और इसकी तो छोड़िए, स्वयं बद्रीनाथ जी में जब शयन आरती होती है तो शयन आरती के पश्चात ठाकुर जी को उस समय गीत गोविंद का पद सुनाए जाते हैं। मतलब बद्रीनाथ में जो है वो हमारे ठाकुर जी हैं, तभी उनको गीत गोविंद सुनाया जा रहा है। मधुमोरन कर विनाशन गरुड़ासन, गरुड़ासन सुर कुल केली निदान, जय जय देव हरे सुर कुल केली निदान।
जगन्नाथ स्वामी की जय। कह स्नेह पूर्वक गोपी ठाकुर जी को अपने हृदय के भाव बता रही है। ठाकुर जी का पुनः ठाकुर जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। कहेगी हे प्रभु आप गौए चराने आप जब गौए चराने जाते हैं, गांव को छोड़कर जाते हैं, तो समझिए जब आप गौ चारण के लिए चले जाते हैं तो हमारे हृदय विगलित हो जाते हैं। और जब तक आप गिरिराज जी की तलहटी से वापस नहीं आते हैं गोचारण करके, तब तक हम आपकी विरह वेदना किस प्रकार सहन करते हैं। हमारे हृदयों में ये भाव होता है कि हे प्रभु आप पादुका विहीन चरणों से इस नंद भवन से गिरिराज जी की तलहटी तक गोचारण के लिए गए हैं। ठाकुर जी नंगे पांव ही जाते थे गिरिराज जी की तलहटी में गोचारण के लिए। मैया ने पहनावे को प्रयास किया तो लाला ने कह दी मैया से कि मैया पहले इन गौवन ने पहनाया दे तू पादुका, पाछे मैं पहनाइयो। तो गोपी कह रही है कि हे प्रभु मार्ग में सिल तृण, सिल के जो तृण हैं, पाषाण के छोटे छोटे कण और कंटक जिनसे परिपूर्ण मार्ग, और वह आपके चरणों को चुभाएंगे और आपको उससे कष्ट होगा, यह विचार कर हमारा हृदय दुख से असहनीय पीड़ा से भर जाता था। हमारे नेत्र विगलित हो जाते थे। हमारे मनों की इच्छा जानिए प्रभु। कहते दिन परिचय नील कुंतलय, कहे प्रभु दिन ढलते ही आप, जब आपके काले काले केसों की लटें मोर पिछ लटका हुआ और आप गऊओं के पीछे पीछे चलते हुए जब गिरिराज जी की तलहटी से गोचारण करके वापिस आते थे, तो कहते हैं कि आपकी जो केसों की लटें हैं वह धूल से पूरी तरह आच्छादित। कहती घन रजस्वलम दर्शयन मुहुर, कह रही हे प्रभु आपके उस मुखार बिंदु के जब दर्शन करते थे हम, आपके उस मुख कमल के, तो हमारा हृदय आपके प्रेम से परिपूर्ण हो जाता था। उस आपकी रूप माधुरी छवि, और ठाकुर जी की ये छवि बहुत, मुझे तो बहुत, ये छवि जो है 3-4 दिन से इस छवि ने बहुत कथा में प्रवेश किया। ठाकुर जी की छवि गोपी ने भी नहीं छोड़ा, गोपी ने भी यहीं पे कह दिया। कहती है आपके केसों को रज ने आच्छादित कर दिया। ब्रज रज रानी ठाकुर जी के ऊपर जब चढ़ गई, ठाकुर जी के कोमल कोमल लटों के ऊपर, तब कह रही है वह उस छवि से हम प्रभावित हुए। सूरत वर्धन, हे प्रभु सूरत वर्धन, सूरत का मतलब होता है सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ सुख, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ सुख प्रदान करने वाले हे प्रभु, और उसकी वृद्धि करने वाले, शोक नाशनम, शोक का नाश कर देने वाले। हे प्यारे, कब सूरत वर्धन कब होता है और शोक नाश कब होता है? जब प्यारे तुम अपने अधरों पर मुरलिका को धर के और अपने प्राण सुधा रस उसमें प्रवेश कराते हो, तब हमारे हृदयों को परम आनंद प्राप्त होता है, परम सुख की प्राप्त होती है। प्रत्येक सुख से हम परिपूर्ण हो जाते हैं, और जितने क्लेश कष्ट हैं, जितने शोक हैं, समस्त सब विदा हो जाते हैं।
जिस समय मुरलिका आपके होठों का चुंबन करती है, सुष्ट चुंबिकत, कह स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम, कह हे प्रभु और इतर रागवीस मारणम नृणा, कहते हैं उस अमृत का रसास्वादन करके, उस ध्वनि का पान करके, उसका सुख लेकर, आनंद लेकर हमारी सारी आसक्तियां सब छूट जाती, सब गिर जाती हैं। गोपियां मानो कह रही हो कि हे प्राण प्रीतम, जब तुम वेणु वादन करते हो तो हमको तो तुम सर्वश्रेष्ठ वैद्य धन्वंतरी लगते हो। हमारी भोग इच्छा, हमारी वासना के प्रति जो आसक्ति है, हमारी सारी कामनाएं सब तृप्त हो जाती, शांत हो जाती हैं, निर्मूल हो जाती हैं। बोली आपके मुख से बंसी का जब स्वर निकलता है, परंतु ठाकुर जी कहते हैं कि इस जगत में लोगों का भोजन तो संपत्ति है, उनके अनुयायी है, उनके चेला चापड़। कहते हैं कि जीव सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की कृपा से प्रयास करे, बाकी का तो ठाकुर जी स्वयं करते हैं। कह अटसी यद भवान, कह जिस समय दिन के समय आप जंगल में चले जाते हैं, क्षण भी युग सलीका लगता है, हम आपको देख नहीं पाती हैं। कह हे प्रभु, हमारा जो परिवार है, हमारे जो परिवार जन हैं, बंधु बांधव जितने भी हैं हमारे, बोले हे प्रभु उन संबंधियों को हमने पूरी तरह ठुकरा दिया है, सिर्फ कृष्ण दर्शन लालसा, आपके दर्शन की लालसा में, आपका स्नेह पाने के लिए। राति संविदम हेच्छयोदयम्, कहीं हे प्रभु हमारा मन बार बार मोहित हो जाता है, लेकिन हम आपको पूर्ण समर्पित हैं। हमने यदि कोई अपराध, प्रीतम क्या अपराध हमारा, ये वो सहचरियां हैं जिन पर परम प्रेम ठाकुर जी का बरस रहा है, सर्वश्रेष्ठ हैं। यानी हे प्रभु एक बार तो निहारो, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवा मम माही, नागरिया की सुधरेगी। कह रही है प्रभु एक बार, और हमारी तो तब सुधरेगी जब आपकी कृपा होगी। कह रही हे प्रभु हमारी तो आपसे, आपकी कृपा से हमारा कल्याण होगा। और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि प्रभु हम अपराधी हैं, हमारी समस्त यत्ते सुजात चरणाम्बुरूहम्, कह रहे हे प्रभु आप परम पवित्र हैं। यहां पर जो अंतिम श्लोक है उसमें जो गोपियां कहना चाहती हैं, उनके कहने का तात्पर्य यह है कि हे प्रभु आप परम पवित्र हैं, परम श्रेष्ठ हैं, जगदाधार हैं, जगदीश हैं। और फिर वही चीज कि प्रेम की परिपूर्णता, जब प्रेम परिपूर्ण हो जाता है
तो फिर वही अवस्था आ जाती है कि सोई जाने जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें बुझाई। तो क्या प्रेम परिपूर्ण हुआ जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? करा है गोपियों ने। लेकिन यहां पर ठाकुर जी ने बार बार ये बताने का प्रयास किया कि यह जो विषयबद्ध जीव है, यह जैसे ही ठाकुर जी को अपने नेत्रों से ओझल करता है, जैसे ही ठाकुर जी का चिंतन समाप्त करता है, ये जगत तुरंत उसको पकड़ लेता है। जरा भी विलंब नहीं होता। क्षण क्षण तो बहुत बड़ा है। अभी हम यहां सब बैठे हैं, ठाकुर जी का आनंद चल रहा है, और बस बिजली जाए तो अंधकार को अपना साम्राज्य स्थापित करने में समय लगेगा। बस ऐसे ही ये विषय, ये वासनाएं, ये इंद्रियां हमको गर्त में ले जाने के लिए तुरंत हमला कर देती हैं। ये रास पंचाध्यायी इसी रहस्य को उद्घाटित करता है, यही बताता है कि ठाकुर जी को पाने के लिए कुछ करने के प्रयास की आवश्यकता तो बाद की बात है, विषय तो बाद का है। भक्ति का आसन जो दीनता है, दीनता के आसन पर बैठकर परिपूर्णता से ठाकुर जी से सिर्फ प्रेम करना है। और ठाकुर जी से प्रेम सिर्फ जीव तभी कर सकता है जब जगत में प्रेम नहीं कर पाता। अरे भैया, जो अपने भाई से प्रेम नहीं कर पा रहा वो ठाकुर जी से क्या प्रेम करेगा? जो अपने माता पिता को स्नेह नहीं दे पा रहा है वो ठाकुर जी से क्या प्रेम करेगा? मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजय पुनि भव सूला, पुनरपि जननम पुण्यपि मरणम। तो फिर क्या करना है? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ये सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ठाकुर जी की कृपा हो गई और ठाकुर जी पुनः, जब ठाकुर जी ने देखा कि विरह इतनी श्रेष्ठ हो गई, तो ठाकुर जी पुनः प्रकट होते हैं। मैं हूं ओ मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। कहते हैं विरह जब चरम पर पहुंच गया गोपियों का, तो ठाकुर जी परम आनंदित हैं अदृश्य, लेकिन आनंद ठाकुर जी ले रहे हैं पूरा। क्योंकि जीव जब ठाकुर जी की विरह की पीड़ा में होता है, जब उसका हृदय विकलित होता है, उत्कंठा ठाकुर जी के दर्शन की बढ़ जाती है, तो परमात्मा इतना स्नेह में परिपूरित होके और उसको निहारता है और जीव को आए है ठाकुर जी परम प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे माँ होती ना, बच्चा कह रहा होता है कि माँ ये दे दे, माँ खड़ी है, बच्चा खड़ा है, मांग रहा है, दे दे। माँ कहती यही चाहिए,
बच्चा खींचने लगता है, माँ फिर कहती है यही चाहिए, बच्चा पैर पटकने लगता है और माँ को कितना आनंद आता है। आए है माँ देख देख खुश होती है। बस ऐसे ही ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, आनंदित, क्योंकि ठाकुर जी का आनंद इसी में है। कहते जो आत्मराम आप्त काम है, उन्होंने अपने हृदय को आनंदित करने के लिए ही तो इस सृष्टि को रचा है, और उस सृष्टि में भी ये विषय बद्धि जीव माया के बवंडर में डोल रहा है, इसकी उसकी मेरी तेरी इकट्ठी कर रहा है। और ऐसे में भी अगर इसको छोड़ के जो जीव कह दे कि नहीं, इस माया को मैं लात मारता हूं ठाकुर जी, सिर्फ तुम चाहिए, इससे तो ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे। आय हाय हाय। और ये कहने की बातें नहीं हैं, ठाकुर जी की कृपा किसी पे होती है बस। और तो क्या कहें, गोपी गीत की कृपा किसी पे ही होती है, जो उसका आश्रय ग्रहण करेगा। ये बिल्कुल 100% सिद्ध है कि गोपी गीत का आश्रय करने से जीव की इस जगत में प्रत्येक हर प्रकार की वासना छूट जाएगी। शरणागति किस स्तर की है, बस इस पर निर्भर करता है। आप लोग चंद्र सरोवर गए होंगे। चंद्र सरोवर में पंडित दया प्रसाद जी के परम प्रिय शिष्य ठाकुर बाबा निवास करते थे। गुजरात का शरीर था और परम विरक्त थे। ठाकुर जी की कृपा से गोपी गीत सुनने के बड़े शौकीन थे, ठाकुर जी की लीलाएं सुनने के बड़े शौकीन थे। मुझे बहुत बार ठाकुर जी की कृपा से उनको गोपी गीत सुनाने का अवसर, अनेकों बार, एक दो बार नहीं, तमाम। ठाकुर जी की कृपा ऐसी। ठाकुर बाबा परम विरक्त थे, परम विरक्त। कभी कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, रे सुना बस, इसके अलावा कुछ नहीं। किसी से बात तो करनी ही नहीं, कोई शब्द तो सुनना ही नहीं किसी का, बैठने तो देना ही नहीं किसी को। ठाकुर जी की कृपा थी। मेरा स्वर ठाकुर जी की कृपा से उनको पसंद सुनाने का सौभाग्य। एक दिन मैंने पूरे जीवन का साहस बटोर के मैंने प्रश्न किया था कि बाबा, जब वासना से मुक्ति कौन विधि हो सके? अरे जाई तो है, जा जौन ने रट रहो, याई में लाख, इतना ही बोले थे। भक 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 वही है। तो गोपी कह रही है, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा, मैं ढूंढ चुकी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा, मैं ढूंढ चुकी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ चुकी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। मुख सूख गया रोते रोते, कह रही है प्रभु मैं सारा जग ढूंढाई, सारा व्रज ढूंढाई। ठाकुर से निवेदन कर रही है,
मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत पान कराया तो क्या। जब